Hello everyone. Today we are going to study some MCQ question of chapter 3, the LT. The health is ultimate treasure. न्यू एनसीईआरटी क्लास 8th। लास्ट के 100 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 101 से। द सिस्टम दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है वो कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्यूनो सिस्टम। वाई डू सम पीपल फॉल सिक मोर ऑफन देन अदर। कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? डिफरेंट इम्यूनिटी लेवल, सेम एनवायरमेंट, सेम डाइट एंड सेम हैबिट। तो इसका रीजन है उनकी सब पीपल की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है। वैक्सीनेशन हेल्प द बॉडी टू। वैक्सीनेशन किस में हेल्प करती है? बिकम वीक बनाने में, फाइट डिजीज से लड़ने में, इंक्रीज इन्फेक्शन को बढ़ाने में, स्प्रेड जम्स को फैलाने में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फाइट द डिजीज। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, इंजेक्शन लगाना। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज लाइक। वैक्सीनेशन से किन बीमारियों के विरुद्ध बचा जा सकता है? डायबिटीज, कैंसर, पोलियो या मेलास या ओबेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो या मिजल्स। वैक्सीनेशन क्या देता है? टेम्पररी वीकनेस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ या नो प्रोटेक्शन। तो जब हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो हमें हमारे अंदर उस डिजीज से होने की ना होने की इम्यूनिटी आ जाती है। जैसे पोलियो की लगती है और टेटनस वगैरह की वैक्सीन हमें पहले लग जाती है, तो उससे हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाती है कि फ्यूचर में हमें वैसी कोई डिजीज ना हो। वैक्सीन आर मेड फ्रॉम। वैक्सीन्स किससे बनते हैं? ओनली वाटर से, डेड एंड वीकेंड पैथोजन से, मिनरल से या विटामिन से। तो जो वैक्सीन्स हैं वो डेड और वीकेंड जो पैथोजन होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के क्या बेनिफिट है? स्प्रेड डिजीज, प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन, कॉजेज इलनेस या वीकनेस बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन। कम्युनिटी कैंपेन कम्युनिटी कैंपेन किस में हेल्प करती है? इग्नोरिंग हेल्थ में, स्प्रेडिंग अवेयरनेस में, इंक्रीजिंग डिजीज में या रिड्यूसिंग हाइजीन में। तो जो कम्युनिटी कैंपेन है वो हेल्प करती है रिड्यूसिंग स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मतलब इससे लोगों को अंदर क्या आती है? जागरूकता आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच हैबिट सपोर्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कौन सी हैबिट है जो हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है? टबैको यूज, पोल्यूशन, हेल्दी डाइट, क्लीन सराउंडिंग या कीपिंग मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्दी डाइट एंड क्लीन सराउंडिंग। वैक्सीन्स आर डिस्क्राइब्ड एज। वैक्सीन्स क्या कहा जाता है? क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, हार्मफुल या टेम्पररी। तो हम वैक्सीन को प्रिवेंटिव कहते हैं, वन वर्ड में। वैक्सीन किनको प्रोटेक्ट करती है? ओनली चिल्ड्रन, ओनली एडल्ट, ऑल ऑफ पीपल ऑफ ऑल एज, ओनली एल्डरली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। साइंटिस्ट टेस्ट वैक्सीन फॉर। साइंटिस्ट जो है वो वैक्सीन का टेस्ट क्यों करते हैं? टेस्ट के लिए, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस के लिए, कलर के लिए या कॉस्ट के लिए। तो जो साइंटिस्ट है वो वैक्सीन को टेस्ट सेफ्टी और वो कितना इफेक्टिव है उसके लिए करते हैं। गेटिंग वैक्सीनेटेड प्रोटेक्ट। वैक्सीनेटेड होने किससे बचाता है? ओनली द इंडिविजुअल को बचाता है, ओनली डॉक्टर को बचाता है, बोथ इंडिविजुअल एंड अदर, डी है ओनली चिल्ड्रन। तो जो वैक्सीनेटेड पर्सन होते हैं वो खुद भी बचते हैं और इन्फेक्शन होने से दूसरों को भी बचाते हैं। महाराजा किशन भान कंट्रीब्यूट टू। महाराजा किशन भान ने किस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? फर्स्ट है कैंसर रिसर्च में, बी है रोटा वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट में, सी है स्पेस साइंस में, डी है एग्रीकल्चर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोटा वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट में।
द रोटा वायरस वैक्सीन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम, रोटा वायरस जो है वो बच्चों को किस डिजीज से बचाता है? फीवर से, डायरिया से, कोल्ड से, अस्थमा से। तो वो उनको किससे बचाता है? डायरिया से बचाता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन यूज टू, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो किस लिए यूज होती है? किल वायरस, किल बैक्टीरिया, किल फंगी या बूस्ट एनर्जी। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती है। एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट, एंटीबायोटिक जो है किसके अगेंस्ट काम नहीं करती? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या ऑल ऑफ दीज। तो एंटीबायोटिक जो है वो किसके अगेंस्ट काम नहीं करती? वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती। बस इसमें फंगिस भी आ जाएगा, आंसर में वायरस गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैक्सीन, इसमें से वैक्सीन के लिए कौन सा ट्रू है? दे आर क्योर डिजीज आफ्टर इन्फेक्शन, दे प्रिवेंट डिजीज बिफोर इन्फेक्शन, दे इंक्रीज इन्फेक्शन, दे वीकन इम्यूनिटी। तो वैक्सीन के लिए क्या ट्रू है? वैक्सीन करने से हम बीमारियों से, इन्फेक्शन होने से पहले ही बच जाते हैं। एंटीबायोटिक टारगेट, एंटीबायोटिक किसको टारगेट करती है? ह्यूमन सेल को, बैक्टीरियल सेल को, प्लांट सेल को या वायरल सेल को? तो ये बैक्टीरियल सेल को टारगेट करती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवरी कब की थी? 1918 में, 1928 में, 1938 में, 1948 में। तो इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी रहेगा 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? फिजिस्ट थे, केमिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। पेंसिलिन इज अ वैक्सीन, एंटीबायोटिक, अ वायरस, अ हार्मोन। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन व्हेन ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने कब डिस्कवर किया था पेंसिलिन को? बैक्टीरिया ग्रोविंग फास्ट, मोल्डिंग, किलिंग बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, वायरस स्प्रेडिंग या प्लांट ग्रोइंग में। तो मोल्ड किलिंग बैक्टीरिया इन पेट्री डिश। पेंसिलिन इज यूज टू ट्रीट, पेंसिलिन का यूज किस लिए किया जाता है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, जेनेटिक डिजीज में। तो पेंसिलिन का यूज हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्ट मीन्स, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक बिकम स्ट्रॉन्गर, बैक्टीरिया सर्वाइव इवन आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, ह्यूमन बिकम रेजिस्टेंट या एंटीबायोटिक स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब एंटीबायोटिक तक की प्रतिरोधकता से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक खाने के बाद भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। The main cause of antibiotic resistance is proper use of medicine, indiscriminate use of antibiotic, eating healthy food या exercise। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब बिना किसी मतलब के एंटीबायोटिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड लीड टू, जब हमें एंटीबायोटिक की नीड नहीं होती तब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसका मतलब क्या है? बेटर हेल्थ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फास्टर रिकवरी या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बिना मतलब के एंटीबायोटिक खाएंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा कि जब हम उसकी ज़रूरत होगी तब भी एंटीबायोटिक हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन स्प्रेड थ्रू एयर ओनली, वाटर ओनली, ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट एंड सनलाइट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया किससे फैलता है? ह्यूमन से, एलिमेंट से एंड एनवायरनमेंट से। 30th है, 130 है। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन एंटर द बॉडी थ्रू, किससे एंटर करते हैं बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया? ओनली एयर, फूड प्रोडक्ट, ओनली वाटर, एक्सरसाइज।
तो ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर फूड के जरिए एंटर करता है। एनिमल वेस्ट कैन स्प्रेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू एयर ओनली, सॉइल क्रॉप, वाटर ओनली, सनलाइट। तो एनिमल वेस्ट कैन स्प्रेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू सॉइल एंड क्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकता है? टेकिंग एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कंप्लीटिंग द फुल प्रिस्क्राइब्ड डोज, शेयरिंग मेडिसिन, कीपिंग डोज। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कैसे बचा जा सकता है? अगर हमें डॉक्टर ने जितनी डोज बोली है लेने को उतनी ही डोज हम ले। कभी कभी हम पूरी डोज कंप्लीट नहीं करते हैं, उससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी के अंदर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेक्स डिजीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से डिजीज बीमारियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? इजी टू ट्रीट, उनको ट्रीट करना आसान हो जाता है। हार्डर टू ट्रीट, उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। डिसअपीयर क्विकली, जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेस हार्मफुल या कम हार्मफुल होते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डिजीज होती हैं तो उससे क्या ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम बेमतलब कि जब एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो बॉडी के अंदर उस बैक्टीरिया को लेकर रेजिस्टिविटी आ जाती है और वो उस पर काम नहीं करती वो एंटीबायोटिक, और जिससे उस बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। पेंसिलिन क्या था? फर्स्ट वैक्सीन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट वायरस एंड मेडिसिन। तो पेंसिलिन जो था वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैन लीड टू, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? फास्टर रिकवरी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बेटर इम्यूनिटी, नो सिम्टम। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब जब बॉडी पर, जब पेशेंट की बॉडी में रेजिस्टिविटी आ जाती है एंटीबायोटिक को लेकर, तो वो उसकी बीमारी लंबे समय तक ठीक नहीं रहती हो, लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाती, जिससे वो लंबे समय तक क्या रहता है, बीमार रहता है। इसलिए हमें बिना किसी मतलब में एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इनमें से किसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है? टेकिंग मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक, हेल्दी डाइट या एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक। विच इज कंप्लीट द full dose of antibiotic product to save money, to prevent antibiotic resistance, to increase disease या to stop immunity। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, से बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक की डोज कंप्लीट लेना जरूरी है। विच एंटीबायोटिक किल हार्मफुल बैक्टीरिया, दे ऑल्सो किल, जो एंटीबायोटिक है वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ किसे मार देते हैं? ओनली वायरस को, गुड बैक्टीरिया इन बॉडी, ओनली फंगी, ओनली प्रोटोजोआ। तो ये अच्छे बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर मार देते हैं। आफ्टर एंटीबायोटिक यूज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक होने के बाद, लेने के बाद भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पे क्या असर पड़ता है? डाई क्विकली, ग्रो मल्टीपल, डिसअपियर, टर्न इनटू वायरल। आफ्टर एंटीबायोटिक यूज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टे आइसोलेटेड, ट्रांसफर रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया, टर्न इनटू ह्यूमन या स्टॉप ग्रोइंग। तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे बैक्टीरिया को क्या ट्रांसफर करते रहते हैं? रेजिस्टिविटी पास करते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which is correct precautions to reduce antibiotic resistance? Taking antibiotic frequently, using antibiotic without prescription, using antibiotic only when needed, sharing medicine। तो हमें एंटीबायोटिक का यूज तभी करना चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। जब नीड ना हो तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी आ जाती है और वो लंबे समय तक फिर हम पे असर नहीं करती। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इफेक्ट, ज़्यादा हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो क्या होगा? ओनली ह्यूमन, किसको इफेक्ट करते हैं? ओनली ह्यूमन को, ओनली एनिमल को, ह्यूमन एनिमल, एनवायरनमेंट को, ओनली प्लांट को। तो ज़्यादा हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, एनवायरनमेंट सबको इफेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रेडिशनल मीन ऑफ सिस्टम? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या एंटीबायोटिक। तो इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कौन सा नहीं है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ट्रेडिशनल मेडिसिन
सिस्टम मेनली यूज, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम यूज होता है केमिकल, क्या यूज होता है केमिकल, नेचुरल सब्सटेंस लाइक हर्ब एंड ऑयल, सी है मशीन्स, डी है रेडिएशन। तो इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में नेचुरल सब्सटेंस लाइक हर्ब और ऑयल का यूज होता है। वाई शुड वो अवॉइड नेसेसरी एंटीबायोटिक, हमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक से बचना क्यों चाहिए? टू इंक्रीज डिजीज, टू कीप एंटीबायोटिक इफेक्टिव इन नेचर, टू सेव टाइम, टू रिड्यूस इम्यूनिटी। तो हमें क्यों बचना चाहिए? ताकि जो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत अगर हमें फ्यूचर में पड़े तो उनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़े। अदरवाइज अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लेंगे तो उनका इफ़ेक्टिवनेस जो है ख़त्म होता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप्ड व्हेन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब डेवलप्ड हो जाता है? ऑल बैक्टीरिया डाई, जब सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। सम बैक्टीरिया सर्वाइव एंड बिकम रेजिस्टेंट, दवा लेने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ह्यूमन बिकम रेजिस्टेंट या मेडिसिन स्टॉप वर्किंग इमीडिएटली। तो इसका करेक्ट आंसर बैक्टीरिया सर्वाइव, कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह जाते हैं और रेजिस्टेंट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य है? एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट वायरस, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन रैंडमली, एंटीबायोटिक मस्ट बी यूज वाइजली, एंटीबायोटिक आर ऑलवेज सेफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीबायोटिक मस्ट बी यूज वाइजली, मतलब हमें बुद्धिमत्ता के साथ एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए, बिना किसी नीड के एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। तो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।